बड़ा कुछ है मींस के अगर अभी इतने अरसे गुजर जाने के बावजूद तो आफ्टर 30 डेज़ अगर यहाँ पे एमएलओ होता है और उसमें जो है वो स्टिल वी कैन गेन सो मैनी एविडेंसेस जिससे जो है वो निशानदेही हो सकती है कि इस बच्ची के साथ जिनसी जो है जाति का ये बच्ची निशान बनी है। उसमें सबसे पहले तो स्टिल आई वुड से कि जो कपड़े हैं जो भी इसने उस ड्यूरेशन में जितना सही है उस शख्स के साथ रही है वहाँ पे अगर वो कपड़ों का एग्जामिनेशन किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ से आपको क्रोमोसोम या डीएनए वहाँ से इवन इन सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ से स्टिल जो है वो हमें वो एविडेंस मिल सकते हैं, स्पेशली अगर एग्जामिनेशन जो है वो इसके अंडरगारमेंट्स का हो। सेकेंड चीज़ के अगर जो है वो उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाए और इंटरनल एग्जामिनेशन पे डॉक्टर कैन पिक ईजिली दैट शी इज़ वर्जिन, अभी वो वर्जिन है कि नहीं है वो भी जो है वो क्लियर कट एक इंडिकेशन होगी सेक्सुअल असॉल्ट की, जिनसी ज़्यादती की। थर्डली प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू जो है वो चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं। फोर्थली अगर जो है वो इस बच्ची का एग्जामिनेशन किया जाए तो चूँकि इतनी मासूम बच्ची है, डेलिकेट बॉडी होती है, तो स्टिल अगर कोई तशद्दुद के निशानात हैं जैसे कि डीप वुंड्स होते हैं, गहरे निशान हैं, गहरी चोट लगी हुई है किसी जिस्म के हिस्से पे, तो वो अभी भी आपको उसके निशानात मिल सकते हैं। वहाँ पे नील के निशान मिल सकते हैं या वहाँ पे टेंडरनेस यानी कि अभी भी दुखन मिल सकती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी क्लियर कट इंडिकेशन कर सकती हैं इस तरफ के इस बच्ची के साथ जो जिनसी ज़्यादती जो एक अमल है वो एक मेडिकल डायग्नोसिस से आप उसको हाँ या नहीं कह सकते। मींस कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ हो और वो मेडिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्लियर कट मिल भी जाए, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज़ अ लीगल सिचुएशन जिसको आप लीगली तौर पे हैंडल करते हैं। अब अगर हम इस केस में इस कमसिन बच्ची के हवाले से इस केस को स्पेशली डिस्कस करें तो इस केस में इस बच्ची का एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए, हुआ भी होगा या होना चाहिए था। पहले जिस टाइम पे इसकी एज को जो है डिफ़ाइन किया जा रहा था उसी टाइम पे इसका ये एमएलओ भी हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस एमएलओ को करने का एक स्पेसिफिक में सबसे पहले तो पेशेंट या विक्टिम जो भी वहाँ पे लाया गया उसका एक ज़ाहिरी जो है मुआयना किया जाएगा, फिर उसके ज़ाहिरी जिस्म का एक मुआयना किया जाएगा जिसमें उसके पूरे जिस्म को आगे से पीछे से हर जगह से हर एंगल से चेक किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि उस पर कोई तशद्दुद का निशान, कोई इंजरी का निशान, किसी किस्म का कोई ब्रूज जिसे आप नील का निशान कहते हैं। तो हर तरह का एग्जामिनेशन एक बाहर से जिसको आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं वो किया जाता है। या फिर अगर हम जिनसी ज़्यादती की बात करें तो जिनसी जो है वो अमल मुर्तकब हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया को जो ज़ाहिरी जो जिनसी अज्जा है इंसान के उनका मुआयना किया जाता है और उन्हें देखा जाता है कि वहाँ से क्या शवाहिद मिल रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो जिन्स का मुर्तकब हुआ है कि नहीं, और वहाँ पे जो है उसको अगर जिनसी ज़्यादती की गई है तो वहाँ पे तशद्दुद के निशानात होंगे या जो है वो हाश निशानात होंगे जो कि यूजुअल तौर पे नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे हम जिनसी ज़्यादती का जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं या जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आप किसी शख्स के साथ जो है वो ज़बरदस्ती ही ज़्यादती की गई हो। जिनसी ज़्यादती या सेक्सुअल असॉल्ट या जिसको आप रेप भी कहते हैं, ये तमाम जो वर्ड्स हैं इसमें ये देखा जाता है कि उस शख्स का कंसेंट था कि नहीं था, और अगर कंसेंट था तो क्या वो वैलिड कंसेंट था, मींस कि क्या वो हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे कवानीन के हिसाब से वो जायज़ कंसेंट के साथ वो जो है वो जिनसी अमल किया गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अंदरूनी क्या क्या मुआयने किए जाते हैं। अंदरूनी तौर पे जो है वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। डीएनए सैंपल्स मुंह के ज़रिए, मुंह के अंदर के म्यूकोजा से लिए जाते हैं सैंपल्स। अगर तो फीमेल पेशेंट है तो उसके विजाइनल स्वैब्स लिए